जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अनीस अपने यूट्यूब चैनल मास्टर कासर के साथ आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोन स्टॉयकार्टे या सैलरी स्लिप के बारे में। सैलरी स्लिप यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो इस बारे में जानते हैं कि सैलरी स्लिप जो है वो रेजिडेंस परमिट के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको अपने फॉरेन ऑफिस में या इमिग्रेशन ऑफिस में ये स्लिप जो है वो लास्ट 3 स्लिप जो है वो जमा करवानी पड़ती हैं। इसके बाद इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना है तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पे जर्मन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, तो उसमें ये बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप कितनी देर से कंपनी में जॉब कर रहे हैं, क्या आप सैलरी ले रहे हैं, आपकी टैक्स क्लास क्या है और कौन कौन सा टैक्स जो है वो आप पे कर रहे हैं, ये सारा जो है वो इस सैलरी स्लिप या सैलरी कार्ड में जो है वो मेंशन होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। लोन स्टॉयकार्टे या सैलरी स्लिप, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे 2023 से ये ऑनलाइन है। जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वो इस बात को यकीनी बनाती है कि ये स्लिप जो है वो आपको मंथली आपके होम एड्रेस पे, या बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो आजकल डिजिटल काम कर रही हैं, डिजिटल जो है वो इन चीज़ों को सेंड करती हैं। एक ऐप होती है, हर कंपनी की डिफरेंट ऐप्स हो सकती हैं, लेकिन कंपनीज कोशिश करती हैं कि जैसे ही जो है वो सैलरी पे करें। यहाँ पे सैलरी की लास्ट डेट जो है वो 28 होती है। मंथ की जो 28 है उसको हर बंदे को सैलरी जो है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है और उसके 2-3 दिन के बाद आपको ये सैलरी स्लिप या लोन स्टॉयकार्टे जो है वो आपके होम एड्रेस पे या ऑनलाइन है तो आपको उस ऐप पे जो है वो मैसर होता है। आप उसको चेक कर सकते हैं कि अगर वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कटौती हुई है तो आप कंपनी में HR ऑफिस में या अकाउंट ऑफिस में जाके उनको बता सकते हैं कि जी मेरी सैलरी जो है वो कम आई है। जर्मनी में जो छुट्टियां हैं उनके पैसे मिलते हैं, या बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो क्रिसमस के पैसे देती हैं, या इसके अलावा जैसे लास्ट ईयर जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐलान किया बिजली की कीमतों की वजह से हर बंदे को जो है वो 300 यूरो जो है वो अदा किया जाएगा। तो इस तरफ अगर एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं तो तब भी बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं ये एक्स्ट्रा पैसे जो हैं वो किस लिए आए हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो एक्चुअली लोन स्टॉयकार्टे या सैलरी स्लिप में दर्ज होती है। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप HR ऑफिस या अकाउंट डिपार्टमेंट में जाके दोबारा वहाँ से पूछ सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि ये पैसे जो हैं वो एक्स्ट्रा या ज़्यादा पैसे अगर आपके कट गए हैं तो किस लिए कटे हैं। इस लोन स्टॉयकार्टे या सैलरी स्लिप में सबसे जो पहली इंफॉर्मेशन होती है वो आपका नाम, आपका होम एड्रेस, आप कहाँ पे रहते हैं, आप शादीशुदा हैं या अकेले रहते हैं, आपकी टैक्स क्लास कौन सी है। यहाँ पे टैक्स क्लासेस होती हैं 6 तक। उससे रिलेटेड जो है वो वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप टैक्स क्लासेस के बारे में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो जो है वो आप एक बार फिर देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर उस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हैं तो आप कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि सारे सवालों के जवाब दूं। यहाँ पे डिफरेंट टैक्स क्लासेस होती हैं। अगर आप अकेले रहते हैं तो टैक्स क्लास 1 होती है, लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं या आप पार्टनर के साथ रहते हैं तो आपकी टैक्स क्लास जो है वो 3 होगी या 5 होगी। इन टैक्स क्लासों में जाने से बेटर है कि आप वीडियो देख लें। यहाँ पे सिर्फ जो है वो लोन स्टॉयकार्टे या सैलरी स्लिप में बात करते हैं। इसके अलावा जो टैक्स की डिटेल होती है, जैसे चर्च का टैक्स है, यहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं वो चर्च टैक्स देते हैं यहाँ पे। इसके अलावा सॉलिडेरिटी टैक्स है, जैसा कि ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी जब दोनों इकट्ठे हुए तो वेस्ट जर्मनी के लोगों पे ईस्ट जर्मनी के लोगों की हेल्प के लिए एक टैक्स लगाया गया था जिसको सॉलिडेरिटी चार्ज या सॉलिडेरिटी टैक्स कहते हैं, वो पे करना होता है। इसके अलावा जो सोशल टैक्सेस हैं वो आपने पे करने होते हैं, जिसमें आपकी पेंशन आ जाती है, जिसमें आपका मेडिकल इंश्योरेंस आ जाती है, और इसके अलावा आपने जो आपकी क्लास के हिसाब से टैक्स है वो पे करना होता है। लेकिन ये सिर्फ आप ही पे नहीं करते, इसमें परसेंटेज होती है डिफरेंट किस्म की जो आपका एम्प्लॉयर आपके साथ जो है वो पे करता है।
इसके अलावा स्टॉयक कार्टे में डेफिनेटली जो है वो आपकी ब्रोटो सैलरी और नेटो सैलरी के मतलब जो है वो डिटेल होती है कि आप ब्रोटो जो है फॉर एग्जांपल जो है वो आप 3000 यूरो जो है वो आपकी ग्रोस सैलरी है, ब्रोटो ग्रोस सैलरी को कहते हैं। और उसमें टैक्स वगैरह काट के आपको जो है वो अगर आपकी टैक्स क्लास 1 है तो आपको तकरीबन 2200 यूरो जो है वो इसके अराउंड अबाउट जो है वो नेटो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। और ये सारी डिटेल जो है वो लिखी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप अगर नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो ये आपको जमा करवाना पड़ता है। और ये फॉरेन ऑफिस है या इमिग्रेशन ऑफिस है जो नेशनैलिटी के लिए आपसे डॉक्यूमेंट्स ले रहा है, तो वो किसी भी वक्त दोबारा आपसे ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ले सकते हैं। इसमें टोटल डिटेल होती है, आपकी टैक्स नंबर होता है, आइडेंटिटी होती है, आपका नाम, आपके बैंक अकाउंट, आप कितनी देर से जो है वो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, ये सारी डिटेल जो है वो इस कार्ड में होती है। और सारी कंपनीज जो हैं वो जब साल का एंड हो जाता है, जैसे दिसंबर है, तो जो पूरे साल में आपने सैलरी कंपनी से ली है उसकी एक एक्स्ट्रा जो है वो सैलरी स्लिप आपके होम एड्रेस पे या ऐप पे जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि अगर आपने टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो जमा करवानी है तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्स होता है कि आपने पूरे साल में कितने पैसे कमाए हैं। क्योंकि यहाँ पे एक टैक्स की लिमिट है 11,500 यूरो, और इससे ज़्यादा जो है वो अगर आप कमा रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इससे नीचे कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स जो है वो देना नहीं पड़ेगा। ये भी बहुत समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे टैक्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। इसके लिए मैं अलग से जो है वो एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे लोगों को टैक्स के बारे में या टैक्स लिमिट के बारे में एक्चुअली सही से अंदाज़ा नहीं है, और कितना जो है वो टैक्स पे करना है इसका भी सही से अंदाज़ा नहीं है। टैक्स जो है वो तकरीबन 17% से जो है वो स्टार्ट होता है और 17% से लेके तकरीबन 42% तक जो है वो टैक्स पे करना पड़ता है जर्मनी में। लेकिन ये डिफरेंट है, अगर आप कम पैसे कमा रहे हैं तो उस हिसाब से आप पे कम टैक्स जो है वो चार्ज होगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो ज़्यादा होगा। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ यही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसके मतलब बात करेंगे। लेकिन जाने से पहले फिर आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।